एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर साइंस टीचर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट आपकी बुक क्यूरियोसिटी का, एनसीईआरटी का। तो भाई चैप्टर का नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो हम लाइट के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे इनके पीछे फंडा लॉजिक क्या होता है, शैडो कैसे बनती है और शैडो होती क्या चीज है, रिफ्लेक्शंस कैसे आती है, कैसे हमें चीजें दिखाई देती हैं, लाइट का रोल क्या है हमारी लाइफ में, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें नेचुरल लाइट होती है और जिनमें नेचुरल लाइट नहीं किसी और की लाइट से वो जगमगाते हैं। ये सारी चीजें, सारा फंडा, ये पूरा प्रोसेस हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, कैसे एनसीईआरटी आपको ये सब समझाने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दे देती हूँ एक छोटा सा ओवरव्यू, क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कि भाई ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, और अभी थोड़ा सा बताऊंगी जिससे आपके मन में जग जाए ये वाली उत्सुकता की अच्छा पूरा जान के ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जो लाइट होती है किस किस ऑब्जेक्ट की वो लाइट खुद की नेचुरल होती है और कौन से ऑब्जेक्ट इस वजह से जगमगा पाते हैं, जल पाते हैं दूसरे की मतलब लाइट के वजह से। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो लाइट होती है उसका रास्ता क्या होता है, यानी कि जो लाइट है क्या वो इस तरीके से वेवी मूवमेंट में ट्रैवल करती है या फिर बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। तो हमें आंसर मिलेगा स्ट्रेट पाथ में। कैसे, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, प्रूफ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई कुछ मटेरियल्स के बारे में, जैसे कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, इनका क्या रोल प्ले है। फिर हम शेडो कैसे बनती है ये देखेंगे, शेडो का रोल प्ले देखेंगे। फिर हम मिरर की रिफ्लेक्शंस पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे पिन होल इन्वर्जन्स, और फिर इसके थ्रू एट द एंड हम कुछ बनाना सीखेंगे, जैसे क्लाइडोस्कोप वगैरह की इस फंडे पे वो मिरर यूज करके कैसे बनाई जाती हैं वो सारी चीजें, ये हम देखेंगे एट द एंड। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या है, एक बच्चा है केशव, उसकी ये जर्नी है, वो एडवेंचर कर रहा है लाइट के साथ। तो उसके ही दिमाग में जग रही हैं ये बातें, ये उत्सुकता, ये सवाल जिसका हम जवाब ढूंढेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले स्टोरी कहाँ की है देख लेते हैं। इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन की ये बात है। केशव एक बच्चा है, स्पेंड कर रहा है पार्ट ऑफ हिज समर वेकेशन अपने दोस्त के साथ। वो गर्मियों की छुट्टियों को स्पेंड कर रहा है, बिता रहा है। दोस्त का नाम है जतिन। ठीक है, जतिन के ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर वो दोनों गए हैं उनके गाँव में। हैविंग लिव्ड इन अ बिग सिटी, वो एक अब तक बड़ी सी सिटी में रह रहे थे। सो ही फाइंड्स द फॉरेस्ट, फ्रेश एयर। तो अभी उन्हें गाँव में क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, उन्हें फॉरेस्ट दिख रहा है, ताजी हवा दिख रही है, आवाजें आ रही हैं बहती हुई नदियों की, ठीक है, बहती हुई स्ट्रीम्स की, चिर्पिंग बर्ड्स, नॉवल एक्सपीरियंस। ठीक है, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, चहचहा रही हैं। ठीक है, मतलब चिर्पिंग, उनकी जो आवाज़ें हैं, पक्षियों की जो बर्ड्स की आवाज़ें हैं वो सुन रहे हैं, और उनको बड़ी ही मतलब बड़ा अच्छा अनोखा एक्सपीरियंस हो रहा है, मज़ा आ रहा है उनको। अब केशव कुछ तो देखकर हैरान होता है और उसके मन में कोई सवाल जागता है, क्योंकि यहीं से साइंस चालू हो जाती है। सबसे पहली चीज़ क्या है, सवाल मन में, और उससे भी पहले क्या है, ऑब्जर्वेशन। मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे मन में एक सवाल आया, अब मैं उसको ढूंढने जाऊंगी, जवाब ढूंढूंगी तो फिर मैं कुछ मिस्ट्री सॉल्व कर लूँगी। सो यहाँ देखो, केशव ने कुछ फायरफ्लाइज देखी जगमगाती हुई, और उसने सोचा क्या ये इनकी खुद की लाइट है। ये उसके दिमाग में सवाल आया था ना, इंटेलिजेंट बच्चा है। अब ही ऑल्सो सीज द बिग ब्राइट मून, फिर उसने मून की तरफ भी देखा। उसे लगा कि क्या मून की भी खुद की लाइट है, डज द मून मेक इट्स ओन लाइट टू। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या। फॉर केशव द मोस्ट फैसिनेटिंग साइट इज द डांस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फायरफ्लाइज एट नाइट। रात को वो देख रहा था कि हंड्रेड्स ऑफ फायरफ्लाइज नाच रही हैं, घूम रही हैं, जगमगा रही हैं। उनकी जो रोशनी, उनकी जो लाइट है वो फ्लैश की तरह जल रही है। एक वंडरफुल परफॉर्मेंस वो दे रही हैं, ऐसा लग रहा है। जतिन के ग्रैंड पेरेंट्स उसको बताते हैं कि जो फायरफ्लाइज होती हैं वो सिर्फ सीजनल इंसेक्ट्स होती हैं, जो कुछ इसी सीजन में कुछ दिन ही नजर आएंगी, फिर ये नजर नहीं आएंगी। और ये भी कि दे यूज लाइट टू कम्युनिकेट, वो रोशनी को, लाइट को यूज करती हैं आपस में बातें करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली केशव ऑल्सो लर्न द नंबर ऑफ फायरफ्लाइज इज डिक्रीजिंग ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन। फिर अनफॉर्चुनेटली केशव को यह भी पता चलता है कि फायरफ्लाइज की मात्रा पहले से बहुत कम होती चली जा रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि लाइट पॉल्यूशन बहुत हो गया है, फॉरेस्ट जो है वो बहुत कम होते चले जा रहे हैं, एक्सेसिव टूरिज्म हो गया है। इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, फायरफ्लाइज की मात्रा कम होती जा रही है। एट द एंड ऑफ देयर वेकेशन
वेकेशन, जब उनके वेकेशन के अंत होने का समय है, उस दौरान केशव और जतिन जो है एक बस में शाम को बैठ जाते हैं और अपनी सिटी की तरफ वापस जाते हैं। एंड द बस विंड्स थ्रू दी हिली रोड, ठीक है। अब बस में जब वो बैठे हुए हैं तो भाई पहाड़ों वाले रास्ते पे से वो जा रहे हैं। अब केशव वॉचेस द मून लिट लैंडस्केप, ठीक है, बढ़िया एकदम नज़ारे उनको बाहर लैंडस्केप दिख रहे हैं, ठीक है। लैंडस्केप क्या होता है कि बढ़िया सा एक ब्यूटीफुल सीनरी उनको नज़र आ रही है। रात में जो चांद है उसकी खूबसूरत सी रोशनी दिख रही है और जो पड़ रही है हरी भरी घास, पेड़ पौधों पर एक सुंदर सा नज़ारा, पहाड़ भी उसको नज़र आ रहे हैं। इस तरीके का उसको रात का मूनलाइट वाला नज़ारा नज़र आ रहा है। द बीम फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ पासिंग व्हीकल फ्लैशिंग बाय, और ये भी उसको दिख रहा है कि सामने से जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी भी हेडलाइट किस तरीके से फ्लैश मार रही है। ही इज रिमाइंडेड ऑफ द मैनी पोम्स, फिर उसको बहुत सारी पुरानी पोम्स और बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं जो कि मून लाइट पर हैं, और फिर वो कुछ सोचने लग जाता है, क्या डज द मून एक्चुअली प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। वो ये सोचता है कि क्या मून जो है उसकी खुद की रोशनी है, क्या वो अपनी खुद की रोशनी बनाता है और फिर वो ही हमें नजर आ रही है, क्या ऐसा है। डिड वी नॉट लर्न इन दिस चैप्टर बियॉन्ड अर्थ इन, अब आपने क्लास 6 में ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ चुके हो, बियॉन्ड द अर्थ वाला चैप्टर था, वही क्यूरियोसिटी वाली बुक में ही, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि जितने भी बाकी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में अदर देन द सन, उन सब पे सन की ही लाइट पड़ती है और फिर वो रिफ्लेक्ट करती है, और इस वजह से बाकी सारी चीज़ें भी सन की वजह से नज़र आती हैं, चमकती हुई या कैसे भी हमें दिखती हैं। सो इज मून लाइट जस्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट, क्या मून लाइट भी वही है, ठीक है, सनलाइट की वजह से मून हमें नजर आ रहा है। विच ऑब्जेक्ट गिव ऑफ देयर ओन लाइट, और कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी खुद की जिनकी लाइट होती है। तो चलिए आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। सोर्सेस ऑफ लाइट, यहाँ पर जो सन है वो मेन सोर्स है, उसकी खुद की रोशनी है खूब सारी, बहुत ज़्यादा, ये मेन सोर्स है नेचुरल लाइट का हमारे अर्थ पे। स्टार्स जो है वो भी, उनकी भी खुद की लाइट होती है। लाइटनिंग जो हमें नज़र आती है ना, बिजली कड़कती हुई, वो भी उसकी खुद की ही लाइट होती है। नेचुरल फायर, अगर आग लग जाती है तो वो भी खुद की लाइट होती है। और कुछ एनिमल्स या इंसेक्ट जैसे कि फायरफ्लाइज, उनकी भी खुद की ही लाइट होती है। तो ये सारी ही चीज़ें अभी हमने जो पढ़ी, इन सब की लाइट क्या है, खुद की है, इंक्लूडिंग सन, जिसकी सबसे ज़्यादा लाइट वो इमिट करता है, ठीक है। एंशिएंट टाइम में, पुराने दौर में, कुछ आदिवासियों के ज़माने से चलती आ रही चीज़ें, ह्यूमंस ने लर्न किया था आग जलाना, ऐसे दो पत्थर को आपस में लगा के, याद आया ना वो वाला, हाँ। फिर उसके बाद तो माचिस वाचिस बहुत चीज़ें बन गई। तो ठीक है, तो पहले हमने आग को क्रिएट करा, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट बनाई। अब विद द टाइम दे लर्न टू क्रिएट फायर यूजिंग डिफरेंट फ्यूल, फिर जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो हम अलग अलग तरीके के फ्यूल्स लेकर आ गए आग को लगाने के लिए, है ना। और जैसे कि एनिमल फैट, ऑयल, वैक्स, गैस, इन सभी चीज़ों से अभी आग लगाई जा सकती है ना, घर में नहीं, वो वाली आग नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, किसी के बीच भी नहीं लगानी है, ठीक है। चलिए, विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इन्वेंशन हो गया भैया इलेक्ट्रिसिटी का, एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट सोर्सेज, अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक से चलने वाले लाइट सोर्सेज का जब क्या हो गया, इन्वेंशन हो गया, तो मोस्ट ऑफ द लाइटिंग नीड्स ऑफ ह्यूमंस आर नाउ मेट बाय इलेक्ट्रिक लाइटिंग। सो यहाँ पर देखो बहुत सारी ऐसी जगमगाने वाली चीज़ें हैं जो हमारे ही काम की थी, हमें बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है और इसीलिए हमने उन्हें बनाया। जैसे कि जब अब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो यहाँ पर लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, LED लाइट्स, ये सब लगी हुई हैं, जिसकी वजह से आप मुझे, मैं आपको देख पा रही हूँ साफ साफ, ठीक है, आपको बोर्ड अच्छे से नजर आ रहा है। सो ये लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैं भी सामने देख के पढ़ा पा रही हूँ, वरना मैं ऐसे कहाँ देखूँ पता ही नहीं है, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है, उन ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, खुद जो जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं, जैसे कि सन, स्टार, लाइटनिंग, नेचुरल फायर, ऐसे। अब जिन ऑब्जेक्ट्स की खुद की लाइट नहीं होती और किसी और की रोशनी से वो चमकते हुए दिखते हैं, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स, ठीक है, तो ये होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की रोशनी नहीं है, वो खुद ल्यूमिनस नहीं है, खुद चमचमा नहीं रहे हैं, किसी और से उधार ले रहे हैं। तो जो मून है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। चांद की खुद की लाइट नहीं होती है, सन की रोशनी उस पर पड़ती है और तब हमें वो मून इतना चमकदार चमकता हुआ नजर आता है। सो इट डज नॉट एमिट इट्स ओन लाइट। तो हमें सवाल का जवाब यहाँ मिल चुका है कि जो मून होता है उसकी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो सन से उस लाइट को लेता है और वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिस वजह से मून हमें
ऐसे चमचमाता हुआ नजर आता है। इट जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट इमिटेड बाय द सन। ये क्या है, ये बस एक वो वाली लाइट की रिफ्लेक्शन है जो सन से आ रही है, जो गिर रही है, पड़ रही है किस पे, मून पे। सो थिंग्स दैट ग्लो वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो ग्लो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चमकदार चीज हमारे पास हमारा सन, सूरज है। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट जो नॉन ल्यूमिनस, जैसे कि जो बोरो कर रहे हैं लाइट्स को, वो हो गए नॉन ल्यूमिनस, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास हमारा मून है। चलिए, इसी के साथ ये देखिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं आपको। ल्यूमिनस में हो गया हमारे पास सन हो गई, फायर हो गई, टॉर्च हो गई, बल्ब हो गया, फायरफ्लाई हो गई, स्टार हो गए। ये सभी की खुद की रोशनी है, तो ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। नॉन ल्यूमिनस क्या हो गया, अर्थ जो है उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है। अम्ब्रेला, कार, बॉल, ग्लास, कैप, ये सब चीज़ें हमें कैसे नजर आती हैं, ये इनके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ती है लाइट की, तो हमें ये सारी चीजें नजर आती हैं। समझ आ गया। अब नेक्स्ट आगे अगर आपको कुछ और समझना है, कुछ और दिक्कत समस्या परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही, तो करना क्या, www.evidyarthi.in पे जाना है, कर लेना है फ्री डाउनलोड। चाहे आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, चाहिए क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के, और या फिर अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या समरी ढूंढ रहे हैं, नोट्स चाहिए बने बनाए, तो सब कुछ मिल जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पे, वो भी फ्री में। सो वेट क्या कर रहे हैं, वीडियो पूरी देखने के बाद कर लेंगे फ्री डाउनलोड, अपनी क्लास सब्जेक्ट डालेंगे, जो चाहिए वो डालेंगे, मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ बहुत सी चीजें हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक भी डालते हैं, आप उससे भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप साइंस एंड सोसाइटी में क्या आपको दिया हुआ है एलईडी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। अब सबने एलईडी वर्ड सुना होगा, किसी को पता थी फुल फॉर्म, बता दो सच सच, पता थी? नहीं बता दी तो अब देख लो। लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं लैम्प्स आर मॉडर्न लाइट। ये क्या होती हैं, अभी जो आजकल मिलने लगी है वो वाली मॉडर्न लाइट का एक सोर्स है जो कंज्यूम करती हैं बहुत कम पावर। ठीक है, बहुत कम पावर ये यूज करती हैं और काफी ज्यादा ब्राइटर होती है और लंबे समय तक भी चलती हैं देन पुराने लैम्प से, जो ट्रेडिशनल जो पहले बल्ब चले आ रहे थे उससे कंपैरेटिवली। दिस नॉट ओनली रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, इससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी की बिजली का बिल ही सिर्फ कम नहीं होता, बल्कि क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेटर है। रिकॉग्नाइजिंग देयर एडवांटेजेस, अगर हम बात करें इनके एडवांटेजेस की, सो जो हमारी इंडिया की जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे एफर्ट लगा दिए प्रमोट करने के लिए कि बेटा लोगों ज़्यादा से ज़्यादा क्या है एलईडी लैम्प को यूज़ करो पूरे नेशन में। ठीक है, अब एट देयर एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, एलईडी लैम्प मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली डिस्पोज्ड और रिसाइकल्ड। अब जब भी एलईडी लैम्प अगर हो जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, तो क्या करना है आपको, उसको डिस्पोज या अच्छे से रिसाइकल करना है और उसको यूं ही कूड़ेदान में फेंक नहीं देना है, क्योंकि हार्मफुल होगा, किसी को लग जाएगी, चुभ जाएगा, नुकसानदेह हो सकता है, इंजरी हो सकती है किसी को, इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसी के साथ ये जगमगाती हुई लाइट वाला चैप्टर का जो ये पार्ट है, पार्ट 1, वो यहीं फिनिश होता है। अब हम पार्ट 2 करेंगे अगली वीडियो में, इसकी आगे की चीजें देखेंगे। इस वाले पार्ट में, इस वाली वीडियो में सिर्फ यहीं तक था, ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय क्यूटीज।